हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीशिन को इन दोनों लड़कों के पास से फ्लावर आता है। अब बारी इसकी थी कि किसे फ्लावर देने वाली है। ये सोचती है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। ये गेम्स खेल रही होती है तो इसे गेम्स खेलने से मना करता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या। ये कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है तो इसे फिर से मना करता है कि तुम्हें नुकसान देगी। बेचारी मुश्किल से एक पैकेट खरीद कर लाई थी लेकिन ये इसे भी मना कर देता है, यानी कि अगर शीशिन इसके साथ रहेगी तो उसे हमेशा ही ये सब झेलना पड़ेगा। दैन ये जियांग को याद करती है जिसे इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं, लेकिन उसके साथ ये बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। बट इसे क्या पता कि जियांग को इसकी बहुत ज्यादा केयर है। जब ये गेम्स खेल रही होती है ये तो तब भी इसका पूरा साथ देता है। एंड खाने पर नोक टोक तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपने आप इससे भी ज्यादा अजीब तरीके से खाना खाता है। इसीलिए फाइनली ये जियांग को चूज करती है। देन इनकी लाइफ में आती है एक लड़की जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं, लेकिन शीशी इसे बचाने के लिए आती है, जिसे खुद भी पहले लोग बुली करते थे लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत अपनी बॉयफ्रेंड की वजह से आ गई थी। धीरे धीरे ये लड़की शीशी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, लेकिन जब भी शीशी अपने आप इसकी हेल्प करती थी या अपने बॉयफ्रेंड से कराती थी तो इस लड़की को तो शीशी का बॉयफ्रेंड ही पसंद आ जाता है, बिकॉज ये था ही इतना केयरिंग। ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे भी ऐसी केयर चाहिए। शीशी ने से कहती है कि चलो तो मैं तुम्हारी किससे बात करवाऊँ, तो ये कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। ये तो इस पे चौंक गई थी, बट ये कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जियांग इसे आइसक्रीम टेस्ट करा रहा था लेकिन इसे भी यही टेस्ट करके बताती है कि बहुत अच्छी है। इसी तरह धीरे धीरे शीशिन को भी सब समझ में आने लगता है। ये इनकी फोटो में भी खुद ही घुसे जा रही थी, लेकिन नेक्स्ट फोटो में ही जियांग को किस करती है एंड इसे कहती है कि मैं अपना बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली। एंड इसका पत्ता यहीं पर ही साफ कर देती है। जियांग आज देखता है कि शीशिन एक अलग ही अंदाज में इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये तो इसे बच्चों की तरह डांट रही थी। ये एक कपल को देखता है जो एक दूसरे को हनी बोल रहे थे, लेकिन जब शीशिन आती है तो वो तो इसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करके चली जाती है। इसका एक फ्रेंड इसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें भी लवी डवी कपल बनना है ना तो इसे हॉन्टेड हाउस में लेकर जाओ, जहाँ पे डर के मारे सीधा तुम्हारे पास ही आएगी। ये इसे हॉन्टेड हाउस में लेके जाता तो है, लेकिन ये तो यहाँ पे किसी भूत से नहीं डरती, बल्कि इससे ज्यादा डर जियांग को लगता है। शीशी ये सब कुछ समझ जाती है, ऐसे कहती है कि चलो हम कोई कपल वाली चीज करते हैं। एंड देन ये दोनों फोटोज क्लिक कराने आते हैं, लेकिन जियांग ये सबसे बोर हो जाता है तो ये इसे कहती है। एंड देन एक अलग ही अंदाज में फोटोज क्लिक कराते हैं। अब इन दोनों का रोमांस हमें स्टार्ट हुआ ही था कि इन दोनों के ही मॉम डैड वापस आ जाते हैं। ये दोनों अपने पेरेंट्स के सामने भी बाज नहीं आ रहे थे। शीशी ने एक स्पून नीचे डालती है एंड ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। इनके पेरेंट्स को इन पे शक होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम दोनों हमेशा सेम ड्रेस क्यों पहनते हो, बल्कि ज्वेलरी वगैरह भी सेम। एंड शीशिन की रबर बैंड तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। ये दोनों इस पे बहाना मारते हैं कि पता है ये कपड़े ना बाय वन गेट वन फ्री थे, इसलिए हमने दो ले लिए, और मेरी इससे लड़ाई हो गई थी तो इसकी रबर मेरे रूम में आ गई। मौका देखकर जियांग इसे पकड़ता है कि पता है मेरी मॉम एंड तुम्हारे पापा अभी डाइनिंग रूम में हैं, लेकिन ये दोनों तो इन्हें यहीं पर ही देख लेते हैं। एंड इनका भांडा फूट जाता है। शीशिन जियांग के साथ शॉपिंग पे जा ही रही थी कि एक लड़की आके जियांग को हनी बुलाती है। दरअसल ये इसकी बचपन की फ्रेंड थी एंड जियांग की मॉम तो इसे अपनी घर की बहू भी बनाना चाहती थी। जियांग की मॉम से कहती है कि हाँ मैं ऐसा इसलिए करना चाहती थी बिकॉज ये बहुत अच्छी सफाई करती है, जो कि शीशिन तुम से तो बिल्कुल भी नहीं आती। अब देखो ये पूरे घर की साफ सफाई करके तुम्हें दिखाएगी, तुम भी इससे सीख लेना। अब ये सफाई करती है जियांग की मॉम शीशिन को फ्रूट्स पकड़ा देती है कि लो ये खाओ, इससे तुम्हारी आंखें तेज होंगी एंड तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। सफाई करके ये हटी ही थी कि जियांग की मॉम इसे कहती है कि पता है ये कितना अच्छा खाना बनाना आता है इसे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। ये भी खुश होकर कहती है कि हाँ आंटी बताओ आपको क्या बनवाना है, एंड आंटी इसे 10 चीजें गिनवा देती है। और बेचारी ये खाना बनाती है एंड ये सब आराम से बैठे होते हैं। एंड जब ये खाना लाके इन्हें देती है तो ये सबसे पहले इसे शीशिन को पकड़ा देती है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है ना, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये हमारे फैमिली के खाना खाने का टाइम है।
तुम यहाँ से जा सकती हो। ये इनसे पूछती है कि क्या फिर आपको मेरी एंड जिहांग के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी भी बोल देती है कि मुझे अपने एंड तुम्हारे पापा की जोड़ी से अच्छा तुम्हारी जोड़ी लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पापा से शादी नहीं करूंगी एंड तुम्हें अपनी घर की बहू बनाऊंगी। नेक्स्ट डे शीशिन इसे एक मौका देती है कि देखो यह मेरे घर की चाबी, तुम जिहांग को सेड्यूस करने की कोशिश करना, अगर वो हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी और अगर नहीं हुआ तो तुम उसे पूरी तरह से छोड़ देना। ये भी इसमें मान जाती है एंड नेक्स्ट डे इनके घर पे ऐसी ड्रेस पहन के टपक पड़ती है कि आज मैंने बहुत सारा खाना बनाया था तो तुम भी ट्राई करके देखो। लेकिन शीशिन इससे इसे ले जाती है एंड सारा खाना अपने आप खा खा कर इसे कहती है कि लो बर्तन तुम्हें साफ कर लेना, तुम कौन सा जिहांग से बर्तन साफ कराओगी। एंड ये लो लिज, जिहांग ये सब कल खाना चाहता है। ये दोबारा फिर से इनके घर पे आती है इस बहाने से कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड मुझे बिजली के कड़कने से बहुत डर लगता है, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। लेकिन शीशिन से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे घर पे चलती हूँ जब तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो। ये नेक्स्ट डे आती है तो शीशिन से कहती है कि जिहांग को ना अपने पेट डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्यों ना तुम इसे घुमाने ले जाओ, उससे जिहांग बहुत खुश होगा। ये बेचारी इसे लेके जाती है लेकिन ये डॉग इसे पूरी तरह थका देता है, ऊपर से इसे बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई थी जिसे जिहांग को दिखाती है। लेकिन जिहांग इसे कहता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी, बट फिर भी शीशिन इसे लेकर आती है और इसे दवाई लगाती है। नेक्स्ट डे ये लड़की इनके घर पे आती ही नहीं, जिसपे कि शीशिन को थोड़ी चिंता होती है एंड ये इसके घर जाके देखती है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए शीशिन इसकी काफ़ी केयर करती है एंड इसे खुद ही फील होता है जैसे शीशिन के साथ गलत कर रही है। जिसके बाद बारिश में ये जिहांग को अम्ब्रेला पकड़ाती है। जिहांग इससे अम्ब्रेला नहीं लेना चाहते था लेकिन ये इसके ऊपर इसे डालकर शीशिन के साथ ही चली जाती है एंड इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू। मतलब शीशिन के साथ जाने का ये मतलब नहीं है कि अब इन दोनों लड़कियों का ही चल गया, इसका मतलब ये है कि इसे अब जिहांग से ज़्यादा शीशिन अच्छी लगने लगी एंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए।